भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। 10th क्लास जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है सीबीएसई का आज, उसका सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26 है ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ। इसको ध्यान से देखना। प्रूव डेट सीकेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोसिकेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, ब्रैकेट में है सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। पहले हम इसमें एलएचएस को सोल्व करते हैं। हमारे पास जो एलएचएस है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, वो है आपके पास सीकेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोसिकेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 है उसकी जो आइडेंटिटी, इससे देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो 1 आपके पास इधर आ जाएगा, टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 वो तो हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम वे में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 को मैं लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर थीटा। तो ये दो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होंगी। सीकेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, प्लस कोसिकेंट क्यूब थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कोट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे हर एक चीज़ को। सीकेंट क्यूब है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कोस क्यूब थीटा। ठीक है। टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर 1/10 स्क्वायर कोट स्क्वायर होता है, और कोट्स को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना 1/10 स्क्वायर है, 1/10 स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर जब ऊपर जाएगा कोट स्क्वायर बन जाएगा, और कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस अपॉन साइन स्क्वायर है, इसलिए दोनों का स्क्वायर। सेम टू सेम वे में कोसिकेंट है, उसको मैं 1/साइन लिख सकता हूँ, लेकिन क्यूब है इसलिए साइन की भी पावर 3 आएगी यहाँ पर। कोट स्क्वायर है 1 के अपॉन में तो ऊपर जाकर के टेन स्क्वायर बनेगा, और टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस, लेकिन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। ये कंडीशन होगी। अब यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पावर 2 है, तो 3 - 2 सिर्फ क्या बचेगी नीचे पावर कोस की, 1 बच जाएगी। कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का साइन। सेम यहाँ पे है 2 पावर, यहाँ 3 है, डिवाइड में आपके पास जो बचेगा वो ये बच जाएगा 1/साइन थीटा, और साथ में बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने से पहले हम एक काम करते हैं, कोस इंटू साइन, कोस इंटू साइन यानी कि 1/कोस थीटा साइन थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ तो देखिए कोस और साइन बाहर गया, सिर्फ 1/साइन बचेगा, फिर प्लस साइन इंटू कोस बाहर चला गया, साइन ये बाहर जा चुका है, कोस स्क्वायर में से एक बाहर गया तो एक कोस बचेगा, 1/कोस थीटा ऐसे। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए जो हमें लेकर के आना है उसमें 1/कोस ये हो गया सेक थीटा, 1/साइन ये हो गया कोसेक थीटा, फिर 1/साइन वो होता है कोसेक थीटा, फिर 1/कोस ये होता है सेक थीटा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है। ये तो हो गया ए पार्ट। अब हम इसका बी पार्ट जो और में है उसको भी कर देते हैं। if sec alpha upon cosec beta is equal to p and tan alpha upon cosec beta is equal to q, prove that p square minus q square secant square alpha is equal to p square। तो हमारे पास जो p की वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर वो ये गिवन है, sec alpha डिवाइडेड बाई cosec बीटा, और जो q गिवन है वो हमें गिवन है tan alpha डिवाइडेड बाई cosec बीटा। ठीक है, ये गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, पी स्क्र माइनस क्यू चाहिए। पहले तो हम इसी की बात करेंगे पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र की, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्टिंग कर दो, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र का मतलब इसका स्क्वायर, सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर बीटा, फिर माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कोसिकेंट स्क्वायर बीटा। ठीक है। एलसीएम ले लो, कंडीशन क्या बन जाएगी, सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कोसिकेंट स्क्वायर बीटा। अब आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो इसको 1 लिख दो, अपॉन में क्या बच गया, कोसिकेंट स्क्वायर बीटा बच गया। ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास आ गई।
अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास जो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इसकी तो वैल्यू आ गई है, ठीक है। इन टू में हम इसके कर देते हैं सीकेंट स्क्वेयर अल्फा, लेफ्ट में भी और राइट में भी कर दी। दोनों तरफ मैंने सीकेंट स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन था पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर के साथ सीकेंट स्क्वेयर अल्फा मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए मैंने सीकेंट स्क्वेयर अल्फा को लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया और जो राइट में वन है उसको मल्टीप्लाई करके सीकेंट स्क्वेयर अल्फा आ गया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये सीकेंट अल्फा है और नीचे कोसिकेंट बीटा है, होल स्क्वेयर लिख देता हूँ मैं इसको क्योंकि दोनों का स्क्वेयर है। अब सीकेंट अल्फा अपॉन कोसिकेंट बीटा किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो इसके जगह पे मैं पी लिख देता हूँ, तो ये पी का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू थी ये इक्वल टू पी स्क्वायर आ गई, यही हमें लेकर के आना था, हैंस प्रूव्ड।